আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। दुनिया की राजनीति में एक के बाद एक हमले, युद्ध और इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन के बीच आज यूएन की भूमिका सवालों के घेरे में है। हाल के इंटरनेशनल क्राइसिस ने यूएन की अहमियत, ताकत और भविष्य की भूमिका के बारे में गहरी अनिश्चितता को सामने ला दिया है। एक के बाद एक संघर्ष, हमले और दुनिया की राजनीति में इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन के सामने यूएन की भूमिका पर फिर से सवाल उठने जा रहे हैं। हाल के वेनेजुएला क्राइसिस से लेकर यूक्रेन, गाजा या सीरिया जैसे संघर्षों तक यूएन की प्रतिक्रिया चिंता जताते और निंदा करने के बयानों तक ही सीमित रहती है। नतीजतन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के एक हिस्से के अनुसार यूनाइटेड नेशंस धीरे धीरे अपने असर खो रही है और स्टेटमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बनती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस का मुख्य लक्ष्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना और सोवरेन देशों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन असल में यह देखा गया है कि ताकतवर देशों के मिलिट्री या पॉलिटिकल हमले के सामने यूएन लगभग बेबस रहता है। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स की वीटो पावर कई मामलों में कड़े फैसले लेने में एक बड़ी रुकावट बन गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यूनाइटेड नेशंस की कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करने के बाद भी ताकतवर देशों के खिलाफ कोई असरदार सजा देने वाला कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। हालांकि यूएन ने वेनेजुएला में यूएस मिलिट्री ऑप्शन को खतरनाक मिसाल बताया था, लेकिन असल में उस बात का कोई असर नहीं हुआ है। इससे इंटरनेशनल कानून की स्वीकृतता पर सवाल उठते हैं। यूएन चार्टर के आर्टिकल 2.4 के अनुसार कोई भी देश किसी दूसरे सोवरेन कंट्री या पॉलिटिकल फ्रीडम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, लेकिन एक के बाद एक घटनाओं में इस नियम के उल्लंघन के बावजूद यूएन की तरफ से कोई असरदार कार्यवाही होने का साफ संदेश नहीं मिलता है। आलोचनाओं के मुताबिक इस स्थिति में इंटरनेशनल कानून सिर्फ कमजोर और विकासशील देशों के लिए ही असरदार होती है। दुनिया की राजनीति की बदलती सच्चाई यूएन की स्ट्रक्चरल लिमिटेशन को और भी उजागर कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पावर बैलेंस पर बना था, आज के मल्टीपोलर पावर सेंटर की दुनिया में बिल्कुल बेमतलब बन चुकी है। इस वजह से झगड़ों को सुलझाने में जल्दी और बिना किसी भेदभाव के फैसले होने में मुश्किल आ रही है। एक और जरूरी बात यह है कि भले ही यूएन के पीस मेकिंग मिशंस और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन फील्ड लेवल पर एक्टिव है, लेकिन बड़ी ताकतों और पॉलिटिकल डिसीजंस सामने उनकी भूमिका सीमित हो जाती है। इस वजह से आम लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या यूएन दुनिया में शांति के लिए एक सेफगार्ड के तौर पर असरदार है या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यूएन को इस संकट से बाहर निकलना है तो सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करना, वीटो पावर पर फिर से सोचना और इंटरनेशनल कानून का बराबर इस्तेमाल पक्का करना जरूरी हो जाता है। नहीं तो भविष्य में यूएन की अहमियत और कम हो जाएगी और दुनिया पॉलिटिकल पावर के कानून से चलेगी। अभी के हालात में यूएन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी क्रेडिबिलिटी वापस लाना है, क्योंकि यूएन की कमजोरी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का संकट नहीं है, बल्कि यूएन की कमजोरी पूरे वर्ल्ड सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए भी एक बड़ी गहरी चुनौती बन चुकी है। ब्यूरो न्यूज़ नाउ।